साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो व्यक्ति सनातन धर्म को खत्म करने चला था, बड़े ध्यान से समझिए, जो व्यक्ति सनातन धर्म को बीमारी बता करके खत्म करने चला था, वो 4 घंटे के ट्रेलर में ही ऐसे मिमियाने लगा दोस्तों कि आप सोच नहीं सकते। लग रहा था कि इससे बड़ा तो आदमी कोई है ही नहीं, ये तो राजा है, राजा लोगों को डराता है, कुछ भी कह सकता है। सिर्फ 4 घंटे की बात है दोस्तों, ऐसा डर करके बिल में दुबक गए कि आप सोच ही नहीं सकते। और ये कहानी तमिलनाडु की है दोस्तों। और ये सब कुछ देखने के बाद जानते हैं ये पूरा सिस्टम क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भैया मोदी जी तो देवता हैं। जी हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। हो सकता है जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं उनको लगे कि कहाँ आप स्टालिन की खबर दिखा रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, पूरे भारत के लिए ये एक मिसाल की तरह है। इतनी बड़ी कहानी है। आज आपको मैं ये भी बताऊंगा कि प्रधानमंत्री मोदी के होने का मतलब क्या है। जिन लोगों को प्रधानमंत्री मोदी में डिक्टेटरशिप नजर आता है ना, उसको आज ये पूरा वीडियो देखना चाहिए। आज बिल्कुल नए अंदाज में आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। मेरा निवेदन है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए, सावन का पवित्र महीना है दोस्तों। आप सभी को पहले तो हर हर महादेव इसी कमेंट के साथ शुरू कीजिएगा। और जो मेरा नया गीत है दोस्तों, नया भजन है HB मेलोडी पर, देखिएगा ज़रूर, बताइएगा ज़रूर, वहाँ पर भी कमेंट कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले तो एक 2 विंडो दिखाता हूँ आपको। इस 2 विंडो को देखिए और कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड देखिए। कहानी तमिलनाडु की है दोस्तों। तमिलनाडु में ये जो जूनियर स्टालिन है, दिन भर गाली देते हैं, सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं, मलेरिया डेंगू ये बात करते हैं। अब इनको वही रोग लगा हुआ है, कुछ भी कह देंगे। और आजकल तो जेनजी ने क्या किया, जंतर मंतर पर आप समझिए गाली देना न्यू नॉर्मल हो गया। इन्होंने एक अपशब्द बोल दिया। किसके बारे में? तमिलनाडु की एक अभिनेत्री के बारे में। सीधे जेल भेज दिए गए। अच्छा, जानते हैं, जेल नहीं भेजे गए, उनको गिरफ्तारी की गई। उनको आप समझिए कि ये सब कुछ किया गया। अब मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों, बड़े ध्यान से आप समझिएगा जो मैं आपको कह रहा हूं, कि स्टालिन को जब हिरासत में लिया गया तो कांग्रेसी बड़े गदगद थे कि भाई गलत बात बोला है। लेकिन यही कांग्रेसी जब प्रधानमंत्री मोदी को मां बहन की गालियां दी गई, बहुत ही गंदी गंदी गालियां दी गई, आप सोचिए, उस समय भी ये कांग्रेस कह रही थी कि मोदी जी ठीक काम नहीं कर रहे हैं। ये 2 विंडो वही है। एक ही चीज में आप सोचिए, कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड आपको दिखा रहा हूं। है ना गजब की चीज। मैं जरा कहानी आपको शुरू करता हूं दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये कहानी तमिलनाडु की है दोस्तों। शेर को सवा शेर कैसे मिला। तमिलनाडु की राजनीति में 2 युवा हैं। अब अन्नामलाई को तो छोड़ दीजिए, एक युवा जो मुख्यमंत्री है जोसेफ विजय, और दूसरे जूनियर स्टालिन। जूनियर स्टालिन को आज क्या सबक सिखाया है जोसेफ विजय ने दोस्तों? घर से उठा के ले गए। जी हां, तमिलनाडु की पुलिस जूनियर स्टालिन को घर से उठा करके ले गई। पूरे तमिलनाडु की राजनीति में हंगामा मच गया। ये पूरे भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। इस बात को बड़े ध्यान से आप समझ लीजिए। कहानी क्या है जरा मैं आपको बताता हूं। कल सुबह चेन्नई स्थित जो जूनियर स्टालिन है, उदयनिधि स्टालिन, उसको तमिलनाडु पुलिस उनके घर से उठाकर ले गई। कहां ले गई? तंजावुर ले गई। अब डीएमके वाले सारे बौखला गए। इनके खिलाफ एक मामला दर्ज है दोस्तों। इन्होंने डबल मीनिंग वाली बातें कही हैं। बड़े ध्यान से समझिए, डबल मीनिंग वाली टिप्पणी की है। इसी मामले में तमिलनाडु पुलिस ने कई धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया। कई मामले दर्ज हैं। और यह मामला तब दर्ज किया गया जब टीवीके की महिला शाखा ने तंजावुर ईस्ट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि उदयनिधि ने अपमानजनक टिप्पणी की, जिससे एक्ट्रेस की गरिमा को ठेस पहुंची और महिलाओं का अपमान हुआ। और साथ ही महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज करा दी है। ये भी आप समझ लीजिए। क्या है विवाद दोस्तों, ये भी आपको बताता हूं। और क्या मामले दर्ज हुए पहले वो भी बताता हूं। दरअसल वहां कावेरी जल विवाद का मामला चल रहा है दोस्तों। अब देखिए, ये भी गजब की कहानी है। कावेरी विवाद 2 राज्यों के बीच का मामला है। एक तरफ तमिलनाडु, दूसरी तरफ कर्नाटक, और दोनों में कांग्रेस की सरकार है।
भाई कर्नाटक में तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री ही है और तमिलनाडु में बिना कांग्रेस के जोसेफ विजय की सरकार नहीं चल सकती। लेकिन झगड़ा देखिए, ये कांग्रेस का कल्चर है दोस्तों। इसी विवाद पर डीएमके जूनियर स्टालिन तंजावुर में एक भाषण दे रहे थे और उसी दौरान जो तमिलनाडु की एक्ट्रेस है त्रिशा, जिनके साथ घनिष्ठ संबंध है जोसेफ विजय के साथ, उस पर अपमानजनक टिप्पणी की, डबल मीनिंग वाली टिप्पणी की है दोस्तों। और कौन कौन सी धाराएं लगाई अभी मैं केस के बारे में आपको बताऊंगा। धारा 196 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, धारा 192 दंगा भड़काना, धारा 352 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना, धारा 79 किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, धारा 296 भी सार्वजनिक जगह पर अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करना, धारा 61 आपराधिक साजिश, धारा 351 आपराधिक धमकी, धारा 4 तमिलनाडु महिलाओं के उत्पीड़न निषेध अधिनियम के तहत, धारा 67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करना। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भैया ये त्रिशा कृष्णन है कौन? ये तमिलनाडु की एक बड़ी एक्ट्रेस है दोस्तों। इनके बारे में बताता हूं कि जब 4 मई को तमिलनाडु विधानसभा के नतीजे आए दोस्तों, तो जो त्रिशा कृष्णन है उसका बर्थडे भी था। रिजल्ट आने से पहले वो तिरुमला मंदिर पहुंची, दर्शन किए और फिर विजय के घर पहुंची। इन दोनों की केमिस्ट्री गजब की है दोस्तों। 5 फिल्मों में साथ नजर आए हैं और 2023 में जो सुपरहिट फिल्म है लियो, उसमें भी शामिल थी। और ये वही वक्त था दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जब विजय की पत्नी संगीता तलाक के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ रही थी। ये उस समय की बात आपको बता रहा हूं। अब जरा मैं आपको त्रिशा कृष्णन की कुछ फिल्मों के बारे में बताता हूं। ये तमिलनाडु की टॉप एक्ट्रेस हैं। उन्होंने अपने करियर में तमिल तेलुगु फिल्मों में ज्यादा काम किया है दोस्तों। 1999 में त्रिशा मिस चेन्नई बनी और इसके बाद उन्होंने फिल्मों का रुख किया। 20 सालों से वे साउथ इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं और इस दौरान दोस्तों उन्होंने कई शानदार फिल्में दी हैं। अब जरा आप खुद ही सोचिए दोस्तों, त्रिशा कृष्णन भाई जोसेफ विजय की बेहद करीबी, अब इनके ऊपर इन्होंने टिप्पणी कर दी, क्या होगा आप खुद सोचिए। इस गिरफ्तारी से स्टालिन इतने डर गए, पुलिस वाले पहुंचे और इतने डर गए कि सीधे हाई कोर्ट पहुंच गए। लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, यहां तो एकदम बर्बादी है सारी चीजें। और उसके बाद वहां पर जाने से पहले ही, अब देखिए पुलिस की मैं बात बताना चाहता हूं। तमिलनाडु पुलिस क्या गजब काम किया है दोस्तों, जोसेफ विजय ने और तमिलनाडु की पुलिस ने। हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने पूछा भाई क्या है ये माजरा, पुलिस वाले ने बताया, लेकिन पुलिस ने यह भी कहा कि हमको गिरफ्तारी नहीं करनी है, हम तो सिर्फ पूछताछ के लिए रखे हैं और छोड़ भी देंगे। अच्छा, तमिलनाडु हाईकोर्ट ने कहा कि अच्छा आप छोड़ देंगे, छोड़ दीजिएगा, रिहा कर दीजिएगा। पुलिस ने कहा हमको गिरफ्तारी करना ही नहीं है, हमको रिमांड लेना ही नहीं है, हम तो सिर्फ पूछताछ के लिए आए हैं। ये गजब की कहानी है। लेकिन आप सोचिए सिर्फ 4 घंटे में यह हालत हो गई, सिर्फ 4 घंटे में इतनी बुरी हालत स्टालिन की हो गई दोस्तों। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आखिर उदयनिधि स्टालिन ने क्या किया दोस्तों, ये जानना चाहिए। शिकायत में क्या कहा गया? कावेरी मुद्दे पर उदयनिधि स्टालिन का भाषण था दोस्तों, और उसी दौरान जो भीड़ है वो बार बार त्रिशा त्रिशा के नारे लगा रही थी। उसी समय इन्होंने अश्लील और डबल मीनिंग की बात कही। क्या कही मैं आपको बताता हूं। जब भीड़ त्रिशा त्रिशा के नारे लगा रही थी ना, उसी समय उदयनिधि ने कहा कि पानी कहीं और पहुंचे ना पहुंचे, वहां जरूर पहुंचना चाहिए। कावेरी के मुद्दे पे बोलने गए हैं, नाम लिया जा रहा है त्रिशा त्रिशा, और ये क्या बोल रहे हैं कि पानी कहीं पहुंचे ना पहुंचे, वहां जरूर पहुंचना चाहिए, ये कहा। अब समझने वाले तो समझ ही जाएंगे ना दोस्तों ये कहना क्या चाहते हैं। और इसी के बाद इन पर शिकायत दर्ज की गई। क्यों दर्ज की गई? जानबूझकर महिलाओं को नीचा दिखाने, अभिनेत्री और सामान्य तौर पर महिलाओं को मानसिक पीड़ा पहुंचाने और जानबूझकर अशांति फैलाने के इरादे से इस घटना का 2 मिनट 39 सेकेंड का वीडियो प्रसारित करने का आरोप लगाया। इसी को बोलते हैं हेकड़ी निकलना।
तुरंत निकाल करके रख दिया। तुरंत पुलिस पहुंच गई, पूरे तमिलनाडु की राजनीति में हंगामा मच गया। इनको लग रहा था कुछ भी बोल के निकल लेंगे, नहीं निकल सकते। अरे भाई, ये मोदी जी नहीं है कि आप कुछ भी दे दो। मां की गालियां दी गई हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। आप सोचिए। अच्छा, इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, जरा मैं M.K. स्टालिन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं क्या कहते हैं जरा देखिए। विजय के सिर्फ रील्स तक सीमित ना रहें, जोसेफ विजय सिर्फ रील्स तक सीमित ना रहें। उदयनिधि को उनके घर से हिरासत में लिया गया ताकि वो विधानसभा के आगामी बजट सत्र में शामिल ना हो सके। ये विजय की सरकार की विफलताओं को छिपाने के लिए किया गया है। अब यहां पर दोस्तों जरूर मैं बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी भी खुश है, टीवी के भी खुश है। गजब की बात है भाई। टीवी के क्यों खुश है? क्योंकि जोसेफ विजय का जिस अभिनेत्री के साथ इतना घनिष्ठ रिश्ता है उनके बारे में आपने गलत बातें कही। भाजपा क्यों खुश है ये भी समझना चाहिए भाई। ये वही आदमी हैं जो सनातन धर्म के ऊपर विवादास्पद टिप्पणी करता रहा। इस बात को आप समझिए। आप भूले नहीं होंगे दोस्तों, चेन्नई में तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की एक बैठक थी और उसमें नाम रखा गया था, जानते हैं क्या? सनातनम उन्मूलन सम्मेलन, एलिमिनेशन ऑफ सनातना धर्म, सनातन धर्म का समूल नाश। और ये आदमी वहां पर क्या कहता है कि सनातन धर्म मलेरिया, डेंगू और मच्छर की तरह है। सनातन, इसको खत्म करना होगा। सोचिए, ये इसी देश में हो सकता है दोस्तों जहां की बहुसंख्यक आबादी सनातन धर्म को मानने वाली है और उसको खत्म करने की आप बात कहते हैं। हिंदू धर्म को खत्म करने की, समूल नाश की बात कह रहे हैं। लेकिन क्या है, पिताजी इसके मुख्यमंत्री और खुद डिप्टी सीएम, इनको लग रहा हमसे बड़ा आदमी तो कोई है ही नहीं। अकड़ सब निकल गए, एकदम से ढीली हो गई। अमित मालवीय भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो मजे भी ले रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन, द मैन हु अब्यूज्ड सनातन धर्म हैज बीन अरेस्टेड। अब ये पूरा ले रहे हैं। इट वॉज टाइम ही मेट दिस फेट। तो ये उदयनिधि स्टालिन है दोस्तों। मैं जरा इनके बारे में कुछ और चीजें बताना चाहता हूं। आप भूल तो नहीं गए कि भाई थिरुपरनकुंद्रम जो पहाड़ी है तमिलनाडु में, एक पवित्र पहाड़ी है जहां मंदिर में दीप जलाना था, याद है? हाई कोर्ट में मामला गया, सिंगल जज की बेंच में, बोला भाई हिंदुओं को दो, आप परमिशन दो। ये स्टालिन की सरकार बोली नहीं मानेंगे। फिर डबल बेंच में गया, फिर आदेश दिया, इसने कहा नहीं मानेंगे। हाई कोर्ट की बात नहीं मानी थी, बल्कि जज के खिलाफ महाभियोग ले आए थे। आपको याद है ना? आज उसी तमिलनाडु हाई कोर्ट में जाना पड़ा कि मिलॉर्ड बचा लो, और तमिलनाडु हाई कोर्ट से राहत मिली। ये बात भी आप समझिएगा। हालांकि बहुत दुख की बात है दोस्तों, मैं इस खबर को भी अपडेट कर देता हूं। ये जोसेफ विजय की सरकार ने भी परमिशन नहीं दी, बल्कि एक पहाड़ी जो हिंदुओं की पहाड़ी है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए। और सुप्रीम कोर्ट में जोसेफ विजय की सरकार को भी बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से साफ साफ मना कर दिया है कि हम बिल्कुल रोक नहीं लगाई गई है, इस पर सुनवाई होगी। यानी ये जो दीपम विवाद है दोस्तों, जो इन लोगों ने क्रिएट किया है, उसमें हाई कोर्ट हो, उसका एकमात्र आदेश ये है कि ये हिंदुओं की जगह उसको दीप जलाने की इजाज़त है। हम सुप्रीम कोर्ट में देखिए क्या होता है। लेकिन आखिर में मैं एक बात ज़रूर कहूँगा दोस्तों, और बड़े ध्यान से समझिएगा। भाई, प्रधानमंत्री मोदी को किस तरह की गालियाँ दी गई, आप सोचिए। कितनी गंदी गंदी गालियाँ दी गई। माँ की गालियाँ दी गई जो जीवित नहीं है। और उसके बाद ये सारा इकोसिस्टम कहता है कि मोदी जी डिक्टेटर है। मोदी जी ने तो माफ कर दिया भाई, और तब भी मोदी जी डिक्टेटर हैं। और यहां पर जोसेफ विजय की घनिष्ठ दोस्त जो अभिनेत्री है, वो भी डबल मीनिंग में कहा, तुरंत सिखा दिया। सिर्फ 4 घंटे की बात थी, औकात दिखा दी। ये ट्रेलर था दरअसल। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसीलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ ना, कुछ राज्यों में गैर भाजपा की सरकार जरूर होनी चाहिए। उससे बहुत फायदा होता है दोस्तों। आप सिर्फ अगर रंगीन टीवी हो ना चारों तरफ, तो आप फर्क नहीं महसूस कर पाएंगे, करेंगे बहुत कम करेंगे। लेकिन एक तरफ ब्लैक एंड वाइट टीवी हो और एक तरफ रंगीन टीवी हो, तो आपको मजा आएगा, आपको समझ में आएगा कि कितना फर्क है। भाई, यहां पर आप जरा सा बोलते नहीं है कि आपको होश ठिकाने ला दिया जाता है।
पुलिस वाले कार्रवाई करने पहुंच जाते हैं और यहाँ मोदी जी को इतनी गालियां देने के बाद भी मोदी जी माफ कर देते हैं। यही और इसीलिए कहता हूँ, ये लोग आज सोचते होंगे मोदी जी तो भैया बड़े देवता हैं। आप मेरी बात से कितने सहमत हैं दोस्तों? आपकी राय क्या है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।